जब ब्राह्मण ने पूजा किया तो दूसरे दिन भगवान ने उसको केवल धन दिया, लेकिन ब्राह्मण के बाद जब लकड़हारे ने इस पूजा को किया तो दूसरे दिन उसको धन भी मिला और पुत्र भी मिला। लकड़हारा मृतलोक में रहे, धन पुत्रों के साथ सारे सुखों का भोगमान करते रहे। पृथ्वी से अंतकार हुआ, जैसे ब्राह्मण पूजा करके बैकुंठ लोक चले गए थे, वैसे लकड़हारा भी पृथ्वी से सीधे बैकुंठ लोक चले गए। इस श्री स्कंद पुराण देवाखंडे बैठकथायाम तृतीयो अध्याय। बोलो सत्यदेव स्वामी की जय। छोड़ो प्रोक्षाम कथम है पुरादो। तीसरे अध्याय में सूर्य जी ने कहा, इस अध्याय में हम तुमको राजा का कथन सुना रहे हैं, क्योंकि जिस समय पृथ्वी पर कलयुग आया तो सबसे पहले राजा हुए उनका मुख। जितेंद्री थे, सत्यवादी थे, झूठ राजा कभी नहीं बोलते। रोज सवेरे खजाने से धन लेकर देव मंदिर जाते थे, वहां पर गरीब ब्राह्मणों को धन दान करते थे। राजा इतना धन दान करते थे जब तक ब्राह्मण खुश नहीं हो जाते थे, संतुष्ट नहीं हो जाते थे, इतना धन दान में देते थे। लेकिन इतना धन दान करने के बाद भी राजा के घर में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा मंदिर से महल पहुंचे और महल में जाकर अपनी सुंदर स्त्री को लिवा लिया, जंगल चले गए। उस जंगल में नदी थी जिसका नाम था भद्रशिला। उसी नदी के किनारे राजा रानी बैठकर भगवान की पूजा की तैयारी करने लगे। अब देखिए, राजा पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, ऊपर से भगवान की माया हो रही। ऐसी माया हुई कि उसी समय एक साधु नाम का बनिया नाव पर धन लेकर नदी से जा रहा था व्यापार करने। राजा के सामने पहुंचकर देखा, राजा आज जंगल में बैठे, अकेले नहीं बैठे, सुंदर स्त्री के साथ। तुरंत नाव को नदी किनारे लगा दिया और राजा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ खड़े हो गए। बोले, राजन ये बताओ, इतनी सुंदर स्त्री को तुम इस जंगल में क्यों लाए हो? पूजा कौन सी करने जा रहे हो? तुम इतने बड़े राजा हो और इतने बड़े राजा होकर अगर इतनी छोटी पूजा करोगे तो क्या फल मिलेगा? राजा ने समझाया का बनिया राजा है और ये कलयुग की सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ तो हम इसलिए आ गए हैं कि हमारे घर में राज पाठ धन संपत्ति सब कुछ भरा, केवल संतान नहीं है, इसीलिए हम अपनी स्त्री को साथ लाए हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे, इससे संतान हो जाएगी। राजा ने कहा, राजा रुक जाओ, पूजा बाद में करो, पहले हमको बताओ भगवान की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि संतान हमारे पास नहीं है। राजा से सारा विधान पूछा और उसी जगह व्यापार की यात्रा को बंद कर दिया। नाव पर सवार हुए जैसे ही अपने गांव आए, नाव को नदी किनारे लगा दिया, उतर कर घर गए, अपनी स्त्री लीलावती से बताने लगे, लीलावती आज हम राजा के यहाँ से तुमको एक पूजा लेकर आए हैं जिससे संतान हो जाए। अब लीलावती पतिव्रता नारी थी, जैसे ही संतान को सुना बहुत खुश हुई और अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, देखो अपने घर में जिस दिन कोई संतान होगी उसी दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी, कथा सुनी जाएगी। ऐसा संकल्प लिया और ऐसे संकल्प से सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। लीलावती उसी दिन गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत सुंदर रत्न जैसी कन्या का जन्म हुआ। लेकिन दूसरे दिन जब उसने देखा तो क्या देखा, पुत्री ऐसे बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। 11 दिन उसने देखा, पुत्री कला के समान बढ़ती रही। 12वें दिन उसका नाम कलावती। जब साधु बनिया विदेश जाने लगे तो लीलावती हाथ जोड़कर बोली, तुम विदेश जा रहे हो, हमने कहा था कि कोई संतान हो जाएगी तो भगवान की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, और जब ये संतान हो गई 12 दिन बीत गए, पूजा क्यों नहीं की? साधु बनिया ने कहा, लीलावती पूजा में पैसा लगता है, हमारे पास एक पैसा नहीं है, पूजा कहाँ से करोगे? तुम घर जाओ, हम जा रहे हैं धन कमाने और धन लेकर लौटेंगे, तब पुत्री का विवाह करेंगे, जब विवाह करेंगे तब भगवान की पूजा करेंगे। अपनी स्त्री को समझाकर घर वापस किया, चले गए, धन कमाने लगे। 7 बनिया धन कमाते रहे, भगवान उस कन्या को चंद्रमा के समान बढ़ाते रहे। थोड़े दिन बाद विदेश से लौटे तो देखा पुत्री विवाह के योग। साधु बनिया ने अपने घर की रक्षा करने वाले दूतों को बुलाया और कहा, तुम दोनों लोग नाव से उतरो, जाकर हमारी कन्या के लिए कहीं से सुंदर वर ढूंढ लो। जो दूत वहां से वर ढूंढने चले और चलते चलते पहुंच गए कंचनपुर नगर। कंचनपुर एक ऐसा नगर था जहाँ पर केवल बनियों की बस्ती। वहां वर ढूंढने लगे, एक सुंदर बालक मिल गया, उसे लिवा लाए। साधु बनिया ने देखा बालक देखने में बहुत
सभी गुणों से गुणवान है, उसकी जाति बनिया की। इतनी बातें समझकर वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े विधान से किया, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि विवाह के दिन भगवान की पूजा करने को भूल गए। वह दुष्ट हो गए। जब सवेरे दामाद को लेकर धन कमाने चले तो सामने से भगवान भ्रष्ट प्रतिज्ञा लेकर के आए, और भ्रष्ट प्रतिज्ञा के द्वारा साध बनिया को श्राप दिया, बनिया कहाँ जा रहे हो, क्या तुम इस दामाद को लेकर धन कमाओगे, इसको लेकर जहां पहुंचोगे वहां तुमको महान कष्ट मिलेगा। ऐसा श्राप दिया और भगवान चले गए। ससुर दामाद नाव पर सवार वही कष्ट पाने के लिए पहुंच गए राजा चंद्रकेत के देश, जहां पर जाकर के दिन भर व्यापार किया, दिन भर धन कमाया और शाम को आकर अपनी नाव पर सो गए। जब आधी रात हुई तो भगवान ने सोचा साध बनिया को हमने श्राप दे दिया लेकिन कष्ट नहीं मिला, चलो हम चलेंगे कष्ट लेने के लिए। आधी रात को यही सत्यनारायण भगवान दो माया रूपी चोर बने और चोर बनकर राजा के खजाने का सारा धन उठाया, जाकर साध बनिया के नाव में। इधर जब सवेरा हुआ और राजा खजाने पहुंचे, देखा वहां का सारा धन चोर चुरा ले गए। तो राजा ने धर्षकों को बुलवाया और कहा देखो खजाने का धन चोर चुरा ले गए हैं, लेकिन सब लोग यहाँ से निकलो, खजाने के धन का पता लगाओ, चोरों को बांध कर ले। तो ऐसा राजा का आदेश हुआ, सब धन से धन का पता लगाने चल दिए, लेकिन भगवान ने वही भेज दिया जहाँ साध बनिया सो रहे। नदी के ऊपर पहुंचकर राजा के दूतों ने देखा खजाने का सारा धन नाव में रखा है, समझ लिया दोनों बनिया चोर, इनको सोते हुए बांध दिया। राजा के पास लाए, बोले राजा ने यही दोनों बनिया चोर है। राजा ने कहा इनको हथकड़ी बेड़िया डाल दो। दूतों ने पूछा हथकड़ी बेड़िया तो डाल दे, लेकिन इनको कहाँ ले जाएं? तो राजा कहते हैं अस्थापित महादुर्गे कारागार विचारता हमारे सामने से ले जाओ और दुर्गंध का कारागार में डाल दो। साधु बनिया ने कहा देखो राजन, हम साधु नाम के बनिया हैं, हमेशा तुम्हारे देश व्यापार करने आते हैं, हम कोई चोर नहीं। लेकिन भगवान की राजा के ऊपर ऐसी कृपा थी कि राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। साध बनिया जेल चले गए। नाव में जो धन रखा था उसको राजा ने उठवाकर अपने महल में रखवा लिया। विदेश में भगवान ने इतना कष्ट दिया और घर में उसकी स्त्री को स्त्री का जितना रखा हुआ धन था वो सब उसी दिन आधी रात को चोर चुरा ले गए। सवेरा हुआ, जब घर में एक पैसा न बचा तो कलावती जाकर के घर घर में भिक्षा मांगने लगी। बहुत दिन कलावती कन्या भिक्षा को मांगती रही। एक समय ऐसा आया कि वो स्त्री भिक्षा को मांगते हुए एक ब्राह्मण सतानंद के दरवाजे पर। सतानंद अपने घर में भगवान की पूजा कर रहे थे, बहुत से लोग बैठे हुए कथा सुन रहे थे। कलावती कन्या ने देखा यहाँ कथा हो रही है तो भिक्षा मांगना भूल गई। सबके साथ बैठकर बड़े ध्यान से भगवान कथा सुनने लगी। सुनते सुनते बहुत रात बीत गई। जब कथा समाप्त हुई तब कलावती को प्रसाद मिला। प्रसाद को लेकर पुत्री घर आई। माता ने पूछा पुत्री ये बताओ इतनी रात में तुम कहाँ से आई? भिक्षा तो दिन में मांगी जाती है, रात में नहीं मांगी जाती है, इतनी रात में तुम कहाँ रही? कलावती हाथ जोड़कर बोली माता जी हम तो एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा मांगने गई थी, लेकिन वहां पर एक कथा हो रही थी। ऐसा व्रत हमने देखा जो हर मनुष्य की मन की मनोकामना पूरी हो जाती है। लीलावती ने दूसरे दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, भक्ति से कथा सुना, प्रसाद खाया। भगवान से कहा भगवान हमने सुना है कि तुम सबकी मन की मनोकामना पूरी करते हो, अगर ये बात सत्य है तो आज आप हमारे मन की मनोकामना पूरी कर दो। हमारे पति और दामाद विदेश में पड़े, आज तक वापस नहीं आए, जाओ उनको वापस करो और जिस समय दोनों लौट कर यहाँ आ जाए दोबारा फिर हम आपकी पूजा करेंगे। एक बार पूजा करती है और दूसरी बार पूजा का संकल्प। ऐसे संकल्प से सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। लीलावती कलावती तो पूजा करके सो गई, लेकिन भगवान नहीं सोए। भगवान चले, आधी रात को पहुंचे राजा चंद्रकेत के महल। भगवान ने देखा राजा गहरी नींद में सो रहे। उसी समय भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि कहा राजन तुम्हारे जेल में दो बनिया पड़े, तुमने उनको जेल में डलवाया है, लेकिन कल सवेरा होते ही दोनों बनियों को जेल से निकाल देना और जो धन तुमने नाव से उठाकर अपने महल में रखवा लिया है कल उसका दुगना करवा कर नाव पर लदवा देना। अगर कल दुगना धन नहीं दोगे तुम्हारा जितना राज्य है ये सब नष्ट हो। ऐसा स्वप्न हुआ। सवेरा हुआ, राजा ने आदेश कर दिया। दोनों बनिया जेल से छूटकर राजा के सामने खड़े हुए। जेल से छूटकर राजा के सामने खड़े हुए। अब राजा को देख रहे हैं, जेल की दुख की याद आ रही है। ससुर दामाद रो रहे। तो राजा समझा बनिया रोते क्यों? तुम हमारे देश आए और तुमको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, परंतु ये मत सोचो कि ये कष्ट राजा दे रहे हैं। राजा तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे रहे, सारे कष्ट तुमको सत्यनारायण भगवान दे रहे हैं।
इस तरह समझाया बुझाया, हथकड़ी बेड़िया कटवाया, फटे पुराने कपड़े उतरवाए, सात बनिया को नए वस्त्र पहना दिया और जितना धन लिया था उसका दुगना करवा कर नाव पर लदवाया। फिर मधुर वचन में राजा ने कहा, देखो बनिया, अब तुम्हें धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत यहाँ से निकलो, नदी के तट पर पहुंचो, नाव में देखो सारा धन लदा हुआ है, वो सब धन ले लो और जल्दी से अपने देश चले। सात बनिया ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और उसी जगह व्यापार की यात्रा को बंद करके नदी के तट पर पहुंचे और फिर अपने देश चलने को तैयार हो गए। इसी देवाखंडे वैद कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलो सत्यदेव स्वामी की।